सो हेलो गाइस, ये फ्लास्क का बेसिक मैंने सेटअप करके रखा हुआ है। ज़्यादा कुछ है नहीं, इंपोर्ट किया है फ्लास्क को, और जो जो चीज़ की ज़रूरत है हमें, जैसे रेंडर टेम्पलेट, रिक्वेस्ट, जेसनिफाई, रिडायरेक्ट, इन सबको इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, और ये नॉर्मल सा सेटअप है। जैसे ही हम इस राउट को कॉल करेंगे तो index.html कॉल हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग अपना टेम्पलेट्स फोल्डर बना लेते हैं। टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर index.html नाम की फ़ाइल बना लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जैसे ही ये होगा पूरा तो इसकी हम लोग UI बना देते हैं। तो UI के लिए यार हम लोग बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं। तो बूटस्ट्रैप से क्या होता है, चीज़ें जो है दिखनी थोड़ी ठीक ठाक लगने लगती हैं, क्योंकि दिखनी ज़रूरी है, अच्छी चीज़ें। सो स्टार्ट कर लेते हैं HTML और टाइटल दे देते हैं इसका पेमेंट। ठीक है, और अपने बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद याद होगा कि हम लोगों ने एक नैव बार डाला हुआ था, तो नैव बार यहाँ से कॉपी उठ कर लेते हैं। ठीक है, नैव बार को हम लोगों ने यहाँ से उठा लिया। ठीक है, नैव बार हम लोग का कॉपी हो गया। कॉपी तो अभी नहीं हुआ है, बस कॉपी होने वाला है। ठीक है, जैसे ही इसको हम लोग कॉपी करेंगे, और कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद, सॉरी पेस्ट अभी कॉपी नहीं हुआ था, इसको कॉपी किया और यहाँ पे मार दिया पेस्ट। ठीक है, और इसमें हम लोग एक क्लास डाल देते हैं डार्क की, और यहाँ पे डाल देते हैं बाय मियाँ कॉफ़ी। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर क्लास बना लेंगे, कंटेनर। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अब उसके बाद इसमें हम लोग एक रो डिवाइड कर लेते हैं, ग्रिड सिस्टम। तो उसके बाद div क्लास ऑफ कॉल LG ऑफ 6। ठीक है, और इसमें हम लोग एक इमेज प्लेस करेंगे कॉफ़ी की, कॉफ़ी इमेजेस। ठीक है, बहुत सारी अच्छी अच्छी इमेजेस हैं, कोई भी चीज़ कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाली ठीक लग रही है। ठीक है, तो इस इमेज को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो गाइस ये इमेज खुल रही है, इसको ओपन विद न्यू टैब करते हैं। ठीक है, ओपन विद न्यू टैब, इमेज को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इमेज src, ये क्लास डाल देते हैं इमेज की फ्लोएट की। ठीक है, अब हमें क्या ज़रूरत होगी, अब हमें 3 इनपुट बॉक्स की ज़रूरत होगी, तो वो भी हम लोग कर लेते हैं LG ऑफ 6, और एक यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं H3 डोनेट कॉफ़ी। ठीक है, उसके बाद P डालते हैं एक lorem 5। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग एक फॉर्म टैग बनाएंगे, फॉर्म मेथड जिसका होगा क्या, पोस्ट। ठीक है, इसके अंदर अब हमारी कितनी फील्ड आएंगे, 3, जो कि नेम होगा, ईमेल होगा और अमाउंट होगा। ठीक है, सो उसके लिए हम लोग 3 इनपुट फील्ड बना लेते हैं, इनपुट क्लास ऑफ फॉर्म कंट्रोल प्लेस होल्डर ईमेल टाइप ईमेल। ठीक है, और रिक्वायर्ड। ठीक है, ऐसे ही इसको 3 बार कॉपी कर लेते हैं। तो 3 बार कॉपी कर लेते हैं, और जो होगा ये होगा नेम। ठीक है, ये होगा अमाउंट, ये होगा टेक्स्ट, और ये होगा, ये क्या होगा, नंबर। ठीक है, और एक बटन बना लेते हैं BTN ऑफ सक्सेस, है ना, BTN ब्लॉक डोनेट। ठीक है, और अपने सर्वर को भी स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ तुम लोग को आवाज़ आ रही होगी, और इसका एड्रेस यहाँ से क्लोज करके चलते हैं अपने उसके अंदर फ्लास्क। ठीक है, डेमो cmd python main.py। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है।
अब हम लोग क्या करते हैं, अब इस पे जो भी हमें पोर्ट एड्रेस मिला है उसको कॉपी करके अपने सर्वर को रन कर लेते हैं, मतलब एग्जीक्यूट करा देते हैं, ठीक है। और ये हमारा कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। अब इसमें कुछ थोड़ा और डेकोरेशन कर लेते हैं। यहाँ पे क्लास डाल देते हैं रो में शैडो की, शैडो, ठीक है। उसके बाद empty of 5 मारते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने शैडो क्लास ऐड करी हुई थी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी पैडिंग मार देते हैं। पैडिंग इन द सेंस, सपोज को यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा तो इसको थोड़ा एक पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं उसको हम एक P(4) की पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। पैडिंग देंगे तो ये कुछ इस तरीके का। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टाइलिंग को हम लोग थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ दे देता हूँ empty of 2, ठीक है, empty of 2, ठीक है। और ये btn ऑफ ब्लॉक होगा, और इसमें भी थोड़ी सी पैडिंग मार्जिन ऑफ टॉप दे देते हैं 3 की, ठीक है। अब ये कुछ थोड़ा ठीकने में ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे हमें बस थोड़ी सी एक मार्जिन देनी 4 की, बस। अब हमारी लुक जो है लुक वाइज काफ़ी ठीक हो गया, ठीक है। सो गाइज, अभी तक हम लोगों ने पूरा अपना फ्रंट एंड तैयार कर लिया फर्स्ट पेज का। अब चलते हैं, अब हमारा एक पेज कौन सा आएगा, एक सक्सेस पेज है हमारा, और एक जहाँ पे हम लोग पे करेंगे, उसको भी थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे होगा पे, ये होगा SUCCESS, सक्सेस हो गया, ठीक है। ये हो गया पे, ये हो गया सक्सेस। ये रिटर्न करेगा pay.html और ये रिटर्न करेगा क्या, success.html। और ऑब्वियसली हमारा सर्वर स्टॉप हो गया होगा, उसको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। pay.html, success.html, ठीक है। अब इन दोनों को उठा करके इसके अंदर डाल देते हैं। सर्वर हमारा स्टॉप हो गया होगा, उसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग आसान वाला पेज बनाते हैं, सक्सेस वाला। तो यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं होगा, पूरा इसको उठाओ, कॉपी करो, पेस्ट मारो, ये उठाओ यहाँ से पूरा उड़ा दो, ठीक है। बाय मी अ कॉफ़ी H2 थैंक्स फॉर डोनेशन, ठीक है। और इसको एक हम लोग क्लास टेक्स्ट सेंटर दे देते हैं, ठीक है, क्लास टेक्स्ट सेंटर। अब उसके बाद पे वाला HTML हम लोग उठा करके देख लेते हैं, सक्सेस वाला /success.html, ये पे वाली HTML में आ गया, ठीक है। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। तो थैंक्स फॉर डोनेशन इतना बहुत होता है, और इसमें मार्जिन ऑफ टॉप दे देते हैं 5 की, ठीक है। थैंक्स फॉर डोनेशन। अब हम लोग पे वाले पे.html पे चलते हैं, पे.html पे चलते हैं और पूरा इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, पे.html। अब हमें क्या करना होगा, बस यहाँ पे एक पेमेंट बटन ऐड करना होगा, वो हम लोग ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो सब कुछ सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बस खाली पे.html पे हमें चलना पड़ेगा। तो अब हम करते हैं यहाँ पे पे.html, ठीक है। इसकी थोड़ी हाइट वाइट हम लोग थोड़ा कम कर लेते हैं। हाइट स्टाइल में दे देते हैं हाइट ऑफ 300 पिक्सल बहुत होती है, ठीक है। 300 पिक्सल की हाइट दे दी, ये हो गया। अब इसको सेंटर अलाइन करने के लिए यहाँ पे एक क्लास देते हैं टेक्स्ट सेंटर का, ठीक है, टेक्स्ट सेंटर। अब और पैडिंग ऑफ 5 मार देते हैं। पैडिंग ऑफ 5 से क्या होगा, ये सारी चीज़ें सही हो जाएगा, ठीक है। दिक्कत आ गई थी, इस वजह से वीडियो पॉज करना पड़ गया था बीच में। अब क्या करते हैं, अभी तक हमारा सब कुछ क्लियर हो गया। अब हमें इसमें क्या बटन ऐड करना होगा। सो बटन ऐड करने के लिए हमें रेजर पे की वेबसाइट पे जाना होगा, रेजर पे डॉक्स, ठीक है। और उसके बाद रेजर पे डॉक्स में जाने के बाद हमें वेब इंटीग्रेशन में जाना होगा, क्योंकि हम लोग वेबसाइट ही में तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। वेबसाइट इंटीग्रेशन में, वेब इंटीग्रेशन में गए, और उसके बाद हमें मिलेगा एक फॉर्म टैग मिलेगा, उसे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो है इसको कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है।
यही वो रेज़र पे बटन लेकर के आता है। ठीक है, अभी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, सर्वर अपना देख लेते हैं, चल रहा है, सर्वर चल रहा है हमारा। अब इस पेज को रीलोड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इस पेज को रीलोड करेंगे तो हमारे पास एक पे विद रेज़र पे का बटन आ गया है। ठीक है, और पे विद रेज़र पे इसमें पहले तो एक मार्जिन टॉप दे देते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, एम्प्टी ऑफ 3 दे दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा ऊपर से नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं तो ये हमने जो कॉपी किया है कोड, ये रेज़र पे की वेबसाइट से कॉपी किया है। ठीक है, इस कोड में होता क्या है, ये बेसिकली एक फॉर्म का एक्शन है। मतलब जैसे ही हम इसको डालते हैं तो हमारे एक रेज़र पे का बटन बन करके आ जाता है, और जैसे ही हम इस चीज़ को क्लिक करते हैं तो वैसे ही हमारा एक पॉपअप खुल के आ जाता है जिससे कि हम लोग पे करेंगे। अभी हमने ऑर्डर आईडी डाला, API की नहीं डाली, इस वजह से ये एरर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ये पेमेंट सक्सेस हो जाती है तो कौन सा राउट या कौन सी URL पे ये रिडायरेक्ट भेजेगा। मतलब सपोज करो अगर 500 का पेमेंट है और 500 का पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है तो रिडायरेक्ट कहाँ पे होगा, वो ये एक्शन वाला पेज होता है। ठीक है, तो एक्शन में जैसे ही हमारा URL सक्सेस हो जाएगा तो हम कौन से पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे उसको, सक्सेस वाले पे, सक्सेस पे। ठीक है, उसके बाद इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं होगी। इसमें क्या होगा, डेटा की में क्या होगा, जो हमारी रेज़र पे की जो की होगी वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, सो रेज़र पे की के लिए तो नॉर्मल सबको पता ही होगा कि रेज़र पे की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे लॉगिन करेंगे तो उसके अंदर हमें की मिल जाएगी। ठीक है, तो लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, लॉगिन कर लेते हैं, हमारा डैशबोर्ड भी है, लॉगिन हो गया। ठीक है, सॉरी लॉग आउट कर दिया, कोई बात नहीं, फिर से लॉगिन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लॉगिन कर लेते हैं, और जब तक ये बटन खुला है, और यहाँ पे क्या आएगा, डेटा अमाउंट, कितने का अमाउंट, कितने का, सपोज करो अगर कोई डोनेशन कर रहा है 500 का तो वो अमाउंट 500 का यहाँ पे आएगा। जो डेटा करेंसी है हम लोग का INR में, इंडियन रुपीज़ में कर रहे हैं। ऑर्डर आईडी जो होगी, हर एक ऑर्डर के लिए ऑर्डर आईडी जनरेट करेगा कौन, हमारा बैकएंड सर्वर। जो बैकएंड सर्वर से जो भी ऑर्डर आईडी जनरेट होकर आएगी हमें उसे यहाँ पे इंजेक्ट करना होगा, ऑर्डर आईडी और डेटा अमाउंट को। ठीक है, उसके बाद ये सब चीज़ें, तो ये बटन क्या होगा, पे विद रेज़र, पे विद कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे एक में कॉपी सब हम लोग का नेम हो गया। सपोज करो अगर तुम किसी ABC कंपनी के लिए बना रहे हो तो तुम यहाँ पे लिख दोगे ABC। ठीक है, और गौरव कुमार, ये सब इन लोग की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग को इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब रेज़र पे की जो की है वो हमें मिल जाएगी। चलते अपने रेज़र पे अकाउंट में, अभी तक लॉगिन नहीं हुआ है, हो रहा है। ठीक है, हो जाए लॉगिन हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अब अपनी API की को उठा लेते हैं। ठीक है, API की हमें जो मिलेगी, API की मिलेगी हमारे सेटिंग्स वाले अकाउंट में। ठीक है, सेटिंग्स वाले अकाउंट में जाएंगे, API की यहाँ पे मिल गई। ठीक है, और रीजनरेट कर लेते हैं API की, दी गई एक्चुअली। ठीक है, API की को हमें मिल गया। ठीक है, अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, कि हमें यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब अमाउंट जो है वो वहाँ पे आएगा, इसको इस स्टेप को अब हम लोग बाद में करेंगे। तो हमारे सारे के सारे पेजेस जो हैं वो अपने अब तक के बन चुके हैं। अब हम आते हैं अपने बैकएंड की तरफ। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में हम लोग अगले वीडियो में हम लोग ऐड करेंगे कि किस तरीके से हम लोग ऑर्डर आईडी क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से फॉर्म का जो डेटा है उसको डेटाबेस में डाल सकते हैं। तो इन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका डेटाबेस बनाएंगे। ठीक है, सो गाइज अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि अगर आप लोग को आगे कौन सा वीडियो देखना है। सपोज करो कोई प्रोजेक्ट है, टू डू एप्लीकेशन या कोई बड़ा एप्लीकेशन, तो उस ई-कॉमर्स एप्लीकेशन, जैंगो, लारावेल, फ्लास्क, रिएक्ट, व्यू, किसी में भी देखना है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उस वीडियो को आपको लेकर के आऊँगा बहुत ही आसान तरीकों में। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।